कि भाई एक दिन का उपवास करो। क्यों? क्योंकि भारत में भरपेट अन्न नहीं होता था, सिंचाई। अमेरिका से अनाज आता था तो लाल कलर का अनाज अमेरिका दिया करता था। आज आप देख लीजिए, आपके पूर्वज 100 साल पहले, 75 साल पहले भरपेट भारत में अन्न नहीं था, भरपेट खा सके नहीं था। पीपल का फल भी खाया करते थे पहले के लोग, इतनी गरीबी थी, मजबूरन। उस जमाने में सबके घर में, लगभग सबके घर में 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय, 100 गाय हुआ करती थी। क्योंकि जब देश में अन्न नहीं था, भरपेट गेहूं चावल नहीं था, उस जमाने में लोग गाय का दूध पीकर, दही पीकर, घी खाकर ही लोग अपना पेट भरते थे, अपना पालन करते थे और लोग जीते थे, मरते, भूखा कोई नहीं मरता था। गाय ही सबको पाल, इसलिए गाय गावो विश्वस्य माता क्यों कहते हैं? गाय सबकी माता है। किस आधार पर? बकरी सबकी माता क्यों नहीं? भैंस सबकी माता क्यों नहीं? क्योंकि गाय समझो, अधिक टेम्परेचर जहां है 45, 50, 55, वहां भी गाय रह लेती है, और जहां माइनस है वहां भी गाय रह लेती है। बकरी माइनस टेम्परेचर में नहीं रह सकती, हाई टेम्परेचर में बकरी और भैंस दोनों नहीं रह सकती। लेकिन गाय, आप रिसर्च पढ़िएगा, ये देखिएगा, भारत में गाय पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक समान है। क्योंकि हर टेम्परेचर में गाय रह लेती है, अनुकूलित वातावरण बना लेती है, और वहां रहकर हम जैसे बच्चों का, आप जैसे बच्चों का अपने दूध से पालन करती रहती है। इसलिए साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तथ्य हैं, और वैज्ञानिक आधार पर बहुत सारे आपके सामने ये तथ्य हैं कि गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ है। गाय के मूत्र से आज कितनी बीमारियां ठीक हो रही हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं, मजा रहे, भारत के लोग इतने अनपढ़ हैं और गौमूत्र पीते हैं, बताइए। कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं गाय के, गौमूत्र पीते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। अब उनको मूर्खों को क्या पता कि बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां गौमूत्र पर रिसर्च कर रही हैं। यदि गौमूत्र पर दम ना होती तो आज मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र क्यों नहीं बिक रहा है? भाई जिसको दम है तब ना बिक रहा है। कुत्ते का बिके, भैंस का बिके, गाय का क्यों बिक रहा? क्योंकि वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने तब कह दिया था, कोई बात में दर्ज था, इसलिए कहा। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं और संतों की जितनी भी वाणियां हैं, वो सारी वाणियां सत्य हैं, उन्हें सत्य मान लेना चाहिए। संतों की वाणी देखो, आप पिक्चर बनाने वाले कहते हैं दाने दाने में केसर का दम है ना, और आप लोग धड़ल्ले से गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। आज 100 में से 95% भारत का युवा गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, क्लबों में जाके अर्धनग्न नाच कर रहा है। ये बात सही है या गलत? सही है। वो लोग कह रहे हैं जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब देखिए, बड़ी बड़ी पिक्चरें बनी जिसमें हजारों करोड़ खर्च हुआ, और खर्च करके उन्होंने प्रमोट किसको किया? शराब को, कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये गाना है, ये गाने का क्या असर है? जब आप, चलो आज का बच्चा छोटा सा कल बड़ा होगा तो वो जब ये गाना सुनेगा कि मुझे पीने का शौक तो है नहीं, पर पीता हूँ गम भुलाने को, मतलब इसको पीने से गम तो होगा ही, क्योंकि गाना तो यही कह रहा है कि गम चला जाएगा। तो वो भी मार लेगा एक आध पैक के, भाई शायद होता हो, उसका बाप भी पी रहा है, उसके अड़ोस पड़ोस में 10-20 लोग पीने वाले मिल ही रहे हैं, तो उसको ये तो लगेगा ना कि कुछ तो है भाई, तब ना सब पी रहे हैं। अब आप देखिए समाज में कितना बड़ा दुष्प्रचार किया गया। शराब का प्रचार करके लोगों को शराबी बना दिया गया, गुटखे का प्रचार करके गुटखे का आदी बना दिया गया, सिगरेट का प्रचार। ऐसी कोई मूवी ना होगी साहब जिसमें जिसमें सुपर डुपर स्टार सिगरेट ना पीते नजर। आप वो सिगरेट पिएंगे तो वो एक प्रकार का प्रमोट ही कर रहे हैं ना सिगरेट को, कर रहे हैं, वो सिगरेट का प्रचार कर रहे हैं, वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, वो, और जो ये सब कर रहे हैं उन्हें समाज कह रही है सुपर डुपर स्टार। और जो संत गौ माता के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये संतों को लोग पाखंडी कहती और ना जाने क्या क्या शब्द संतों के लिए समाज यूज करती है। संतों के लिए क्या करिए, आपने सुना, बड़ी बड़ी पिक्चरें बनी संतों के लिए, संतों के खिलाफ, कि संत लोगों को बदनाम करने के लिए कितनी पिक्चरें आज आप लोग देखते हैं, आपके बच्चे देखते हैं। तो कुल मिलाकर भारत में षड्यंत्र है कि जो गलत कर रहा है उसे तो आप शिखर पर बिठा रहे हैं, और जो सही के लिए लड़ रहा है, सही के लिए चल रहा है, वो बेचारा परेशान है। लेकिन फिर भी
संसार के लोग भले ना देखें पर भगवान को सब देख ही रहे हैं ना। जमाना आप लोग कहते हैं